बहुत से बंदे देखे होंगे भाई, जो जिम में रेगुलर जाते हैं, बहुत टाइम हो गया उन्हें, कई साल हो गए हैं जाते हुए, लेकिन रिजल्ट उनके फिजिकल विजिबल नहीं है, मतलब चेंज नहीं देख सकते उसके शरीर में। थोड़े बहुत माइनर फर्क हुआ है, तो वो अच्छी बॉडी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने टाइम वेस्ट किया है जिम में जाके। वो कैसे किया है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। और उनमें से एक बंदा मैं भी था। मुझे ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए जिम में जाते हुए वैसे, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाया। सबसे पहले ही पॉइंट यही आता हमारा, नॉट कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाए कभी तो। मैं 7-8 साल हो गए जैसे कि मैंने बताया जाते हुए जिम में, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हुआ कभी। 2 महीने चला गया, फिर 2 महीने जाके 1 महीना नहीं गया, फिर 3 महीने गया, फिर 4 महीने नहीं गया। मतलब वैसे ही, ऐसा भी नहीं कोई ज़्यादा ही लोड पड़ गया वर्क का या कुछ और काम आ गया, बस वैसे ही जाना छोड़ दिया, कभी चले गए, कभी जाना छोड़ दिया, कभी चले गए, कभी जाना छोड़ दिया। मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। अगर रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कम से कम 2 साल के लिए। ये अगर बढ़िया रिजल्ट देखने हैं तुम्हें, एक भाई बढ़िया चेंज दिखा बॉडी में, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करनी है अपनी बॉडी, तो 2 साल तो रेगुलर जाना ही पड़ेगा। मेरे साथ क्या होता था, मैं जैसे हो गया भाई, इतना टाइम हो गया, 3 महीने हो गए जाते हुए, बस आज का मूड नहीं बना या 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया, फिर मेरा रूटीन टूट गया। पर रूटीन टूटते ही मैं छोड़ता हूँ, बस छोड़ देते हैं, थोड़े दिन बाद जाएंगे, अब मूड नहीं कर रहा। फिर वो होता 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 1 महीना चला जाता, 2 महीना चला जाता, फिर कभी मोटिवेशन आता है, मूड बनता, फिर जाने लग जाता। तो ऐसे कर करके कंसिस्टेंट नहीं हो पाया मैं इतने सालों में। अगर इतने साल कंसिस्टेंट हो जाता मैं, 6-7 साल, तो अलग लेवल पे पहुंच गया होता, लेकिन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले बड़ी गलती है ये, नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। तो कंसिस्टेंट हो। अगर बीच में कोई रूटीन छूट भी जाती है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, तो घर पे पुशअप कर लो। घर पे पुशअप नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, तुम्हें दोबारा जाना स्टार्ट करना है जिम। लाइट वेट चुनो, थोड़े टाइम के लिए जाओ, लेकिन जाते रहो। उसे बिल्कुल बंद मत कर दो कि आज मूड नहीं है, फिर वो मूड बनता ही नहीं लंबे टाइम तक। तो कंसिस्टेंसी ही मेन पॉइंट है, तुम्हें जाते रहना है। तो दूसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हो गया नॉट कंसिस्टेंट। दूसरी चीज है, प्रॉपर तुम्हें पता ही नहीं है डाइट का, कि तुम्हें ज्यादा कैलोरी खानी है, कम कैलोरी खानी है, मतलब कोई गोल नहीं है। गोल के बिना नहीं मिलेंगे रिजल्ट। तुम्हारा गोल होना चाहिए, हाँ भाई मुझे तो बॉडी का वेट गेन करना है। गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। वही सेम खाना खाते रहोगे तो वही शेप तुम्हारी बॉडी रहने वाली है। तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी अपनी डाइट को। जब डाइट को चेंज कर लोगे भाई तुम, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पूरा बॉडी चेंज होना स्टार्ट कर देगी। अगर तुम्हें फैट घटाना, लगा लो, कर रहे हो तुम एक्सरसाइज, लेकिन डाइट में कुछ चेंज कर नहीं रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे हो, तो कैसे कम होगा? वेट कम नहीं होगा। वही सेम डाइट से नहीं होगी होने वाली चीजें भाई, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। या कैलोरी डेफिसिट में खाओ या कैलोरी सरप्लस में खाओ, मेंटेन करना है, मेंटेन वाली कैलोरी खानी पड़ेगी। तो तुम्हें पहले गोल क्लियर करो, मेरा गोल क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को चेंज करो। और फिर खाना खाते रहना है कितने टाइम तक। अगर वेट बढ़ रहा है, वेट चेक करते रहो, वेट अपना हफ्ते 10 दिन में वेट बढ़ रहा है, ठीक है, नहीं 200-300 कैलोरी बढ़ाओ, नहीं कम करना है कम करो कैलोरी को। तो तुम्हें पहले अपना गोल चुनना पड़ेगा, क्या मुझे 3 महीने तक, अब मेरा ये प्लान है कि मुझे 3 महीने तक वेट गेन करना है, फिर 3 महीने के बाद मुझे कट करना है। तो ऐसे प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, उसी के हिसाब से तुम्हें कैलोरी खानी है, उसी के हिसाब से तुम्हें प्रोटीन खाना है, प्रोटीन वाली चीजें ऐड करनी है। प्रोटीन हमारी डाइट में कम है, इसलिए थोड़ा प्रोटीन ऐड करना है। ये चीज मैं 1000 बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा, प्रोटीन ऐड करो। तो ये होगी 2 टिप। ये 2 चीजें नहीं कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तीसरा पॉइंट आता है वर्कआउट प्रोग्राम। वर्कआउट प्रोग्राम का नहीं पता भाई तुम्हें? वर्कआउट प्रोग्राम तुम्हें प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। वर्कआउट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे किसी का तुमने देख लिया पुश पुल लेग करते हैं, पुश पुल लेग का चला हुआ आजकल, या प्रो स्प्लिट भी कर रहे हो, एक मसल एक टाइम पे टारगेट कर रहे हो, उनमें भी क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसे वर्कआउट प्रोग्राम कहते हैं। तो उसे वर्कआउट प्रोग्राम को तुम्हें देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा फिट बैठता है मेरे शरीर के लिए, किस वर्कआउट प्रोग्राम में मेरी बढ़िया रिकवरी हो पाती है, बढ़िया मैं ट्रेन कर पाता हूँ। और उसको लगातार 1 से 1.5 साल तक फॉलो करना है। ये नहीं हो पाता, मेरे साथ ये चीज होती थी। किसी भी यूट्यूबर को देखता या किसी का भी ट्रेनिंग स्प्लिट बढ़िया लगती मुझे, उसकी कॉपी करने लग जाता, मैं अपनी छोड़ देता था जो मैं 3 महीने से फॉलो कर रहा था।
उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। चेंज नहीं करनी लगातार एक्सरसाइज, आज ये कर रहा हूँ, कल फिर दूसरी करने लग गया, कल नहीं तो 1 महीना लगा लो, 1 महीना तुम बाइसेप कर्ल कर रहे थे, फिर जाके दूसरी मशीन के साथ कर्ल करने लग गए। मतलब एक्सरसाइज रेगुलरली चेंज नहीं करनी है, तुम्हें सेम एक्सरसाइज करनी है। 1 साल जाके तुम 1 साल तक लगातार वो सेम एक्सरसाइज करोगे ना, जैसे बैक के लिए लेट पुल डाउन करते हो, फिर लेट पुल डाउन के लिए पुल अप भी है वैसे तो, जो इस मसल को टारगेट करती हैं। बहुत सारी मशीनें हैं जो इसी मसल को टारगेट करती हैं। लेकिन अगर तुम बार-बार चेंज करते रहोगे, तो तुम उस एक्सरसाइज को मास्टर नहीं कर पाओगे। जब तक मास्टर नहीं होगी ना एक्सरसाइज, तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे भाई। तो 1 साल तो लगातार तुम्हारा वर्कआउट प्रोग्राम सेम रहना चाहिए। 1 साल तक सेम रखो उस वर्कआउट प्रोग्राम को, और तब जाके तुम्हें रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे। तो ये हो गई चीज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम्हें फिक्स रखना है। जो भी सुनते हो तुम, पुश पुल लेग चुन लिया तो 1 साल तक तो लगातार फॉलो करो उसे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम्हें ठीक रखना है। और फिर आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है भाई करेक्ट फॉर्म। मतलब कोई भी एक्सरसाइज करते हो, बहुत से लोग 80% मेरे जिम में अब भी आते हैं, वो गलत एक्सरसाइज करते हैं, मतलब गलत तरीके से करते हैं। गलत एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज सारी ठीक होती हैं, लेकिन फॉर्म उनकी गलत होती है। उनकी फॉर्म का पता ही नहीं है उन्हें, बस कर रहे हैं। करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो भी इसके लिए तुम कर सकते हो, डेली एक एक्सरसाइज की फॉर्म चेक करो। जैसे आज मैं चेस्ट का सेशन लगाने वाला, तो मैं देखूंगा, सर्च करूंगा यूट्यूब पे बेंच प्रेस परफेक्ट फॉर्म। वे बता देंगे क्या क्या गलती कर सकते हैं हम एंकल को सीधा रखते हैं, टेढ़ा रखते हैं, या कोहनी को ज़्यादा बाहर निकालते हैं, या चेस्ट के यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे टच करते हैं। मतलब सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। परफेक्ट फॉर्म लिखोगे जब, तो उन सारी फॉर्म को सुधारना है। एक ट्रेनिंग सेशन पे एक एक्सरसाइज भी चुनोगे, तो 2-3 महीने में तुम्हारी सारी फॉर्म बढ़िया हो जाएंगी। अगर डेली नहीं कर सकते, डेली परफेक्ट फॉर्म नहीं देख सकते, तो आराम आराम से एक एक एक्सरसाइज की फॉर्म परफेक्ट करते जाओ। टाइम के साथ सारी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी तुम्हारी। तो ये चीज़ करनी है, पहले करेक्ट फॉर्म सीखो। एक बारी तुम्हें करेक्ट फॉर्म आ गई, तो प्रॉपर्ली तुम्हारी मसल टारगेट हो पाएगी। जितनी बढ़िया तुम्हारी मसल टारगेट होगी, उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्टिमुलस आएगा तुम्हारी मसल पे, जितनी ज़्यादा बढ़िया ट्रेनिंग होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारी मसल बढ़ेगी, ग्रो करेगी। तो पहले करेक्ट फॉर्म देखो अपनी, करेक्ट फॉर्म कौन सी है। सारी एक्सरसाइज के करेक्ट फॉर्म देख के उनको बढ़िया तरीके से कोशिश करो अच्छे तरीके से लगाने की, और उसको बढ़िया करो फॉर्म लो। तो ये होगी 4 टिप। 5वीं टिप आती है ट्रेनिंग इन RIR, रैप इन रिजर्व। ये क्या फंडा है? ये फंडा भाई, जैसे साइंस ने बताया है कि अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बेसिकली पावर लिफ्टिंग कर रहे हो या ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें लगाने तुम्हें 5 से 6 रैप, या 4 से 5 भी चल सकते हैं, इतने रैप लगाने हैं। और अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है, तो तुम्हें लगाने हैं 10 से 12 रैप। ये बताई गई है उसमें साइंस के द्वारा, हाइपरट्रॉफी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मसल बनाना है। मैंने भी ये देखी चीज़, 10 से 12 रैप लगाने हैं भाई, बढ़िया बॉडी बनानी है तो क्या हुआ, मैं लगाने लग गया 10 से 12 रैप। मेरी कैपेसिटी सी उसी वेट के साथ, जैसे मैं 10 किलो का डंबल उठा रहा हूँ बाइसेप कर्ल के लिए, मेरी कैपेसिटी है उसके साथ मैं 20 रैप निकाल सकता हूँ या 15 रैप निकाल सकता हूँ। लेकिन साइंस ने बताया है 10 से 12 रैप निकालने हैं। 10 से 12 रैप निकालने हैं, तो फिर मैं 10 से 12 12 हो गए मेरे रैप, 12 होते ही मैं छोड़ देता था उस वेट को। मतलब फेलियर तक जाता ही नहीं था, रैप रिजर्व में रख देता था। और इससे होता क्या था, वो फेलियर तक नहीं जा रही, तो मेरी पूरी तरह से मसल टारगेट नहीं हो रही, मतलब पूरी ट्रेन नहीं हो रही, हार्ड नहीं कर रहा मैं ट्रेन को, फेलियर तक जा ही नहीं रहा। तो क्या कर सकते हैं, अगर तुम ज़्यादा रैप निकाल पा रहे हो 12 से, तो वो वेट तुम्हारे लिए नहीं है। थोड़ा वेट बढ़ा दो, 2.5 केजी बढ़ा दो या 5 केजी बढ़ा दो, जितना तुम्हें सही लगता है कि इस वेट से मेरे 12 ही रैप निकलेंगे, 12 रैप से ऊपर रैप नहीं निकलेंगे, वो वेट तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और इतना भी ज़्यादा नहीं ले लेना है कि तुमसे 8 भी ना निकलें, कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12। इतना वेट लेना है जिससे तुम 8 रैप तो कम से कम निकाल ही सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 निकाल सकते हो। 15 नहीं निकाल पा रहे हो, 15 निकाल पा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए कम वेट है, उससे थोड़ा ज़्यादा करो और 12 तक ही सीमित रखो। तो रैप रिजर्व में नहीं रखनी है। इससे तुम कर सकते हो, तुम ज़्यादा वेट कर रहे हो या कम वेट कर रहे हो, अपना देख लेना, जो भी जितना वेट कर रहे हो, मतलब रैप रिजर्व में नहीं करने है। फाइनल बात ये है, फेलियर तक ट्रेन करना है। जितना फेलियर तक ट्रेन करोगे तुम, उतनी ज़्यादा तुम्हारी मसल बनेगी। तो ये भाई
यही 5 पॉइंट है। अगर ये 5 पॉइंट तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई जिम में। तो इन पॉइंटों को सुधारो और अपनी ट्रेनिंग को बढ़िया बनाओ और जल्दी रिजल्ट पाओ भाई। तो यही थी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो डिसलाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।